एकदम बढ़िया, ये देखिए हम भी एकदम बढ़िया है, लेकिन जब से ट्रेलर देखे हैं ना पटना शुक्ला का, तो हम ये सोचे कि भैया वकालत तो हम भी कर ले का है, तो हमारे निशाने पे बहुत सारे लोग हैं, उनको हम खड़ा का खड़ा करके हिला देंगे। तो सोचे कि भैया लड़ेंगी क्या करेंगी, तो क्यों ना डायरेक्टर साहब को ही बुला लेते हैं, और जिनका केस लड़ रही है उनको भी बुला लेते हैं, अनुष्का को, और फिर जानते हैं भाई कहानी क्या है। तो दोनों का स्वागत करेंगे सास बहू और बेटियां में। थैंक यू, थैंक यू। सबसे वाउशी, मतलब उसे देखते देखते रहने का मन करता है। अरे वाह धन्यवाद। लेकिन आप जो सीरीज लेकर आ रही हैं ना, जिसमें आप नजर आ रही हैं और आपके साथ जो धोखाधड़ी हुआ है, वो दर्शक देखने के लिए उतारू हो रहे हैं। अच्छा विवेक जी, आप जी। हमको बताइएगा, ये जो देखिए कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगा कि ये सच्ची घटना है, ऐसा होता है, सोच के बनाए थे कि सच्ची घटना पर आधारित होगा, या फिर काल्पनिक करते करते अपने आप वो घटना पे चला गया। नहीं, इसका आधार जो है वो इस तरह की सच्ची घटनाओं से है, बट किसी एक इवेंट से नहीं है, एक पर्टिकुलर बंदे से नहीं है। बट इस तरह की बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं पहले स्कैम, और इवेंट पे हमने रिसर्च करना शुरू किया कि रोल नंबर स्कैम बड़ा फैसिनेटिंग सा नया तरीका है। तो उसमें से जितने कैरेक्टरों के साथ ये हुआ और जिन जिन ने किया है, तो वहां से एक कहानी उभरना शुरू हुई। तो हमको लगा कि ये पब्लिक के सामने जागरूकता लाने के लिए कहानी हमें लानी चाहिए। वैसे पब्लिक बहुत सारी एजुकेशन स्टैम्प पे चीजों पे देख चुकी है, बट ये हमको बड़ा नवीन और नया तरीका लगा कि अच्छा, रोल नंबर बदल के स्कैम, मतलब मार्कशीट इसकी उसके पास चली गई। एक 30% का पेपर दे रहा और एक 60% का दे रहा, अचानक कहीं दूसरे दो अलग अलग कॉर्नर में और नंबर बदल गए, और एक की किस्मत बदल गई तो एक बेचारा रोता रह गया। तो ये हमको तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो हमको लगा कि ये जब कहानी हमको बतानी चाहिए इस तरह के स्कैम में, ताकि लोगों को अवेयर हो सके। तो हमने लेंस बजाय जर्नलिस्ट के ढूंढने की, कॉमन औरत का, आपकी तरह हम हमारे घरों में जिस तरह मिडिल क्लास में औरत थी, तो उनका चूज किया कि काम से कुछ लेना देना नहीं है, जिसके अपने रोजमर्रा के स्ट्रगल है, जो एक हाउसवाइफ भी है और जो स्ट्रगल कर रही है लॉयर बनने की भी। तो वहां पर अगर उसको इस तरह का केस मिल जाता है जो उसके शायद समझ से बाहर की चीज है, छोटी सी चीज है, धीरे धीरे खुलना शुरू करता है। तो एक कॉमन वुमन के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहानी आगे बढ़ना शुरू होती है अनुष्का के साथ और रवीना जी के साथ, तो कहीं ना कहीं दोनों की कहानी एक बन जाती है, क्योंकि दोनों की जो जंग है, स्ट्रगल है, लड़ाइयाँ है, इसकी करने की और उसकी अपने मार्क्स को लेकर, क्योंकि मार्जिनलाइज सेक्शन से आती है, कहीं ना कहीं सिमिलर हो जाती है। देयरफॉर उनकी जर्नी साथ साथ होती है, तो उनका एंड भी साथ ही होना चाहिए। उनको विक्ट्री जो मिलेगी वो दोनों की सेम अरे होगी। वाह। तो यहाँ से एक आइडिया हमने कहानी बना दी। वह देखिए ट्रेलर तो सबको पसंद आ रहा है, ऊपर से रवीना टंडन की एक्टिंग, भाई सब तो उन्हीं के कायल हैं, और जब भी वो आती है तो अखियों से गोली चलती ही चलती। अच्छा अनुष्का, जब आपको पता चला कि भैया मतलब कहते हैं ना एक ब्यूटीफुल दीवा रही है बॉलीवुड, भाई वाउशी वो वो है, है। और उनके सामने आप जब पहुंची डायलॉग पढ़ कर कि हाँ आज ये डायलॉग बोला है उनके सामने, पहला सिचुएशन क्या रहा आपके माइंड में। अच्छा, आई बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी उनके साथ रीडिंग सेट पे मिले थे। आई वॉज ऑन बोर्ड वेरी बहुत बहुत लेट में, तो मुझे जब मैं कैरेक्टर के कपड़ों में होती हूँ कहीं ना कहीं, मतलब मेरी जो दुनिया थी वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप इस समय है वाउशी उसी की तरीके से मैं थी। बट मुझे लगता है तब मेरे लिए बहुत वो एक्टर को एक्टर वाली चीज रहती है, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अगर मैं उनसे पहले मिली होती या रीडिंग्स पे मिली होती तो मेरे लिए वो फैनगर्ल मोमेंट हो जाता, और मैं उनको डेफिनेटली उनके सामने मैं ही तो चीज बढ़िया मस्त मस्त गाना शुरू कर देती। बट हाँ, मैं सेट पे मिली उनसे पहली बार, और वो बिल्कुल वैसा था कि दो को एक्टर्स, जब हमने रीडिंग लिया और जब उस टाइम पे काम किया, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन हमने उस दिन शूट किया, जिस वजह से आई वॉज सो हैप्पी कि उन्होंने जाके अरबाज सर से पूछा कि, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एज वो उन लोगों के पास, मुझे लगता है कि आई ऑलवेज फील कि हम लोग उनको मैगजीन के कवर पे देखते हैं एज ए ह्यूमन, आई से दिस, और हम लोगों को लगता है कि वो बहुत मतलब दीवा, उनकी जो फील, वो जो हमने कहीं ना कहीं उन लोगों से उनका ह्यूमन एलिमेंट छीन लेते हैं। तो आई ऑलवेज ट्राई इट, लाइक जब अनिल सर के साथ था या काजोल मैम के साथ है, आई ऑलवेज लाइक कि वो ह्यूमन एलिमेंट रहना चाहिए, कि उस इंसान को भी स्पेस मिलना चाहिए। इफ यू जस्ट गेट सो स्टार्ट स्टक, क्योंकि वो अगर वो ही पूरी लाइफ अपने पिछले, वो तो पिछले 30 साल से वो चीज देख रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि अपनी चीज को थोड़ा पीछे रखे, हमें थोड़ा सा कंसिडरेट होना चाहिए उन वाली उनकी चीज को लेके और उनकी लाइफ को लेके भी एज अ ह्यूमन। तो मेरे लिए वो कहीं ना कहीं वैसा था। बट अरे देन वाह। इट वाज अच्छा लाइक ये अमेजिंग, जब उन्होंने वो टेक देखा, एंड शी वाज सो हैप्पी, एंड देन शी इज लाइक पुल अ चेयर सिट। फिर उन्होंने मुझे, चाहे वो मुझे टेक्निकल चीज सिखाना हो, चाहे वो उनका बैठ के कि अनुष्का प्लेबैक दो अनुष्का के लिए, वो उठ के वॉल्यूम बढ़ा रही है मेरे लिए, एज लाइक तब मैं अरे वाह। वो फैन गर्ल बल्कि शिफ्ट हो गया उस एज अ ह्यूमन बीइंग की वो इंसान कितनी अच्छी है। और फिर उसके बाद चाहे उनकी वो टीचिंग्स है जो उन्होंने
ना सिर्फ सिनेमा को चेंज होते देखा बट उन्होंने लाइफ को देखा एज अ वुमेन. शी रियली वांटेड, मतलब शी इज एन अमेजिंग मदर ऑल्सो. हर मदरली साइड, हर वात्सल्य इज वेरी एक्टिव. तो आई थिंक मैं तब उनकी बहुत बड़ी फैन तब और ज्यादा बन गई. अरे वाह। अच्छा विवेक जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जब कहानी लिखी जाती है या गढ़ी जाती है, उसमें किरदार गढ़े जाते हैं, तब उसमें ना क्या होता है, जब एक जमाना था पहले किरदार लिख लिए जाते थे फिर कलाकार ढूंढे जाते थे, अब का जमाना है कि पहले किरदार को सोच लिया, किरदार के साथ साथ कलाकार को भी सोच लिया जाता है कि इस किरदार में यही कलाकार सूट करेगा। तो आपसे जानना चाहेंगे, जब आप किरदार वो पटना का शुक्ला का लिख रहे थे, तब दिमाग में पहले से जहन में आ गया था कि भैया ये ही रहेंगी हमारी वकील? नहीं, ऐसा नहीं था, बिकॉज हम लोग, मैं और मेरे जो को राइटर्स हैं साथ में, समीर अरोड़ा, फरीद खान, हम लोग का प्रोसेस थोड़ा सा अलग रहता है। पहले तो हम कहानी, बिकॉज वो बीज है, और कहानी जो बीज है जिससे पेड़ निकलेगा, उसके लिए एक स्पाइन जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं बैकड्रॉप, पृष्ठभूमि। तो पहले हम कहानी ढूंढते हैं या बैकड्रॉप ढूंढते हैं, दोनों साथ चलते हैं। फिर कहानी जब बनती है तो फिर उसमें किरदार खड़े होते हैं, फिर किरदारों के आपस के इंटरेक्शन से ड्रामा खड़ा होता है, तो ड्रामा सिचुएशन आती है। तो पहले हम कहानी पूरी सिंसेरिटी से बनाते हैं कि इस परिवेश में कहानी कैसी लगेगी। जैसे कोई भी नॉवलिस्ट लिखना चाहेगा अपनी नॉवल, बगैर सोचे कि कौन उसको कर रहा होगा। जब कहानी एक आकार लेना शुरू करती है, जब उसमें लफ्ज भर दिए जाते हैं, कैरेक्टर बोलना शुरू करते हैं, तब कहीं ना कहीं हमको समझ में आता है कि अच्छा, इनके ये चेहरे हमको समझ में आ रहे हैं इस एज के, और ये शायद इनकी लैंग्वेज, इनकी पर्सनालिटी। फिर उसके बाद फिर हमको, जो मेरा पर्सनली अपना एक तरीका है, नारबाज भी सहमत करेंगे, कि हम लोग अक्सर अगेंस्ट प्रोटोटाइप जाते हैं। कि जैसे आपने सोचा हो कि भाई ये किरदार ये करेगा, वैसे जरूरी नहीं है। तो हम, बिल्कुल। जैसे रवीना जी थी, रवीना जी ने बहुत अकम्पलिश एक्टर है, बहुत अच्छे अच्छे रोल किए हैं, पर उन्होंने जनरली कम रोल किए हैं इस तरह के एकदम बैकवर्ड सेटअप के, दैट टू अ वेरी सिंपल वुमन। तो वो चीज हमको अट्रैक्ट कर गई कि एक बहुत असर्टिव औरत, जो कि वुमेन राइट्स के लिए भी खड़ी हो जाती है, जो बहुत आर्टिकुलेट है, जिनकी अपनी ओपिनियन है, जो सोसाइटी में महकमा है। क्या वो एक ऐसी औरत की कैरेक्टर किस इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे, क्या मजा आएगा, जो जिसकी आवाज दबी हुई है, जो अपनी आवाज टटोलने की कोशिश कर रही है, जिसकी हम्म। आइडेंटिटी दबी हुई है, जो अपनी आइडेंटिटी तलाशने की कोशिश कर रही है, जो कुछ प्रूव करना चाहती है। तो वहां से फिर ये ख्याल आया कि हाँ, ये कैरेक्टर, ये रवीना जी बहुत अच्छा कर सकती है। And therefore we approached her, and then she did a fantastic job. आप देख सकते हैं बाकी film में। जाहिर सी बात है, अभय अभय कर्मा कॉलिंग गया है जिनमें उन्होंने एकदम दबंग लेडी का किरदार निभाया, और यहाँ पर एकदम हटकर किरदार है, दर्शक पसंद भी कर रहे हैं ट्रेलर देखकर। अच्छा अनुष्का, आपसे जानना चाहेंगे, जब आपके पास एक किरदार आया कि हमको ये किरदार निभाना है, उसकी अच्छाइयाँ उसकी बुराइयां, जो भी किरदार की चीज होती है वो सब आपने पढ़ी, तो कुछ होमवर्क किया उस किरदार में ढलने के लिए, या फिर मतलब सर से जाना कि नहीं और बताइए और बताइए? दोनों चीज आई थिंक, क्योंकि मुझे ऐसा लग, मुझे जबकि इनफैक्ट जब फर्स्ट कॉल भी आया था मुकेश सर की टीम से, लाइक मुझे आप कम से कम एक दिन दीजिए, क्योंकि मैं बिना प्रिपेयर हुए, कि लाइक मीटिंग है, मैंने कहा नहीं, पर मुझे मुझे जानना है, मुझे समझना है, क्योंकि उस दुनिया, क्योंकि मेरे से बहुत अलग दुनिया थी। भले ही कई लोगों को लगता है, लोग कहते हैं अच्छा यूपी बिहार, यूपी बिहार एंड यूपी में भी बहुत वैरायटी है, इतना सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे पास, तो इतनी वैरायटी ऑफ लोग है ना हमारे यूपी में। तो अगर आप लखनऊ चले जाएंगे तो वहां का कल्चर बिल्कुल जो आपका वेस्टर्न यूपी है वहां के कल्चर से मैच नहीं करेगा, बल्कि सबको लगता है कि सेम है। तो कहीं ना कहीं मुझे था कि सबसे पहले मैं खुद समझने की कोशिश करूं, फिर उसके बाद अगेन, जैसे कि हम बोलते हैं कि अपना जो स्क्रिप्ट है वो बाइबल है, तो जिन्होंने वो चीज को बनाया है, क्योंकि मैं तो शायद किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हूँ जब मैं स्टडी कर रही हूँ या रिसर्च कर रही हूँ, तो रियली वांटेड कि मुझे कौन से वाला रास्ता देखना है वो मेरे डायरेक्टर मुझे बताएं, और उन्होंने ही आई थिंक जितना भी मैं चाहती थी, मुझे ऐसा होता था अच्छा ये एक सर जरा सा भी फ्री है ना, मैं सर को पकड़ के बैठ जाऊंगी, सर प्लीज मुझे अब ये नहीं ऐसे बताओ, ऐसे ट्राई करो। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज लाइक ही गिव्स यू अ फ्री हैंड कि अनुष्का ले क्या, वो चाहे मेरा कॉस्ट्यूम में मेरी एक रिंग ऐड करना हो कि यार सर, जब मेरी ये कोई नक्षत्र की रिंग होगी जो मैं पहने रखूंगी, और जब मुझे लगेगा कि मैं चीज हारने वाली हूँ, मैं केस हारने वाली हूँ, तो मुझे आप बिलीव छोड़ देते हो, तो आप वही उठा के फेंक देते हो, या आप दोबारा से पहनते हो कि आपको बिलीव आ रहा है। तो वो चाहे छोटी से छोटे नुआंसेस पे भी आई थिंक सर ने मुझे वो स्पेस दिया, और सर वहां पे थे हर चीज को सुनने के लिए, चाहे मेरा कितना भी स्टूपिड से स्टूपिड क्वेश्चन था, ही वाज देयर टू लिसन टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड गिव अ ग्रीन लाइट टू इट। तो आई थिंक उस वजह से वो बहुत अमेलगमेशन है दो लोगों का, चाहे वो मुझे होता है कि करेक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अगर अपने डायलेक्ट की बात करूँ तो मैं चाहती थी उसको और ज्यादा जो है ऑर्गेनिक रखने की, और ज्यादा उसको जो है रीजनल जितना है उतना ज्यादा रखने की, बट
शायद हमको उसको कहीं ना कहीं बीच में बैलेंस आउट करना था, ताकि ज्यादा लोगों तक ये कहानी पहुंचे, ताकि ज्यादा लोग उस चीज को समझ पाए। कई बार आप बहुत ज्यादा कोर चीज उठा लेते हैं तो वो शायद उतना मासी या उतने लोगों तक ना पहुंच पाता है। इसलिए वी रियली वांटेड टू रीच इट टू अ लॉट ऑफ पीपल। अच्छा, हमें लगता है इनकी बातों से विवेक जी इन्होंने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया है। ये बात नहीं, ऐसा बोल नहीं। ही दीजिए विवेक सर, आज आप सच बोल ही दीजिए। नहीं, ये परेशानी। मौसी निकलवा लेती है सच, हाँ। मैं मौसी। मैं बहुत खुश होता हूँ अगर कोई एक्ट्रेस परेशान करे दिन भर। इनफैक्ट आई एनकरेज देम कि मुझे डे नाइट अच्छा। जितना परेशान कर सकते हैं, जितने सवाल हो सकते हैं, बिकॉज इट शोज कि एक एक्टर कितना इंक्विजिटिव है चीजों को लेकर के। एंड दैट आल्सो ट्रिगर्स माय इमेजिनेशन। ओ शिट यार, मैंने तो ऐसे सोचा नहीं कि रिंग अनुष्का ने आइडिया लिया है कि अरे ये फिंगर मेरे लिए, ये जो रिंग फिंगर है, जो भी है, जो रिंग है, ये बहुत मैटर करेगी केस जीतने में। और जो बहुत अच्छा किया था। तो ये सारे अनुष्का के इम्प्रोवाइजेशन से, बहुत सारे रवीना जी के इम्प्रोवाइजेशन से, चंदन के इम्प्रोवाइजेशन से, एंड लाइक अ ग्रीडी डायरेक्टर, जो चीजें सामने अच्छी लग रही थी, मुझे लग रही थी कहानी में ऐड कर रही है, तो मैं क्यों छोड़ता। बिल्कुल। वो अच्छा था। वही इट वाज अ वेरी सिम्बायोटिक प्रोसेस, बिकॉज फिल्म मेकिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस है टेक्निकली। इट्स नॉट एन अथॉरिटेटिव कि बस मैं ही सही हूँ। तो देखिए, आपने एक अच्छे डायरेक्टर की निशानी क्या होती है वो बता दिया कि एक एग्जैक्टली। डायरेक्टर अगर, है ना, ढल जाए वही डायरेक्टर अच्छा है, और तभी चीजें अच्छी निकल कर भी आती है। सही कही कि नहीं? बस ठीक है, अगर आप बोल रहे हो तो ठीक होगा। गलत कहाँ बोलती है मौसी, आप तो सही हम बोलती गलत नहीं बिल्कुल। अच्छा, अब रिंकी, रिंकी तो सही के लिए आई है, लड़ने के लिए, ठीक है। रिंकी से जानेंगे कि जब सिचुएशन ऐसी हुई तो कभी अनुष्का को ऐसा लगा कि हाँ यार ऐसा कभी हो सकता है या हुआ होगा, या आपने अपने आप को रिंकी के ऊपर ढालने की कोशिश की कि यार अगर मैं ऐसी होती, मेरी कक्षा की जो परीक्षा की जो है वो रिजल्ट अलग कर दिए जाते, किसी और से मिला दिए जाते, तो वो है। सिचुएशन आपने अपने आप में देखी शूटिंग के दौरान? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वो तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि या फिर इफ नॉट पैरेलल्स तो कि, क्योंकि मेरे साथ वो कभी हुआ नहीं है लकीली। बट अगेन कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो आवाज, गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाली बात है, चाहे वो कुछ भी गलत हो सकता है। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं किसी शादी में गई थी और मुझे वहां पे पता चला, मुझे कुछ तो लगा कि उस लड़के ने उस लड़की को गलत तरीके से टच किया, मुझे ऐसा लगा। और वो छोटी सी बच्ची थी। और मैं अपनी उस फ्रेंड के पास गई, क्योंकि एक तो होता है बहुत फैमिली सेटअप में आपको एकदम से नहीं लगता है कि भाई आप उस बात का माहौल का, क्योंकि मैं क्लियर होना चाहती थी। मैं गई अपनी उस फ्रेंड के पास जिसकी शादी में गई थी, मैंने कहा मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ ऐसा नहीं, ऐसा हो गया। कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? और वो बच्ची बहुत ही शांत थी। मैंने कई बार, दो तीन बार उससे बात जाके बात करने की कोशिश की उसी शादी की शाम में, जो कि नहीं हो पाया। जो कि मैंने उस फ्रेंड से पूछा, मैंने कहा उत्सव ये कुछ ऐसा ऐसा है क्या? कह रहे हो ही नहीं सकता, कह रहे वो उसका ब्रदर है। तो आई थिंक कि हम इस जगह पर, इस लाइफ में इस जगह तक, और वो एक ऐसा इंसिडेंट है जिसने मुझे हिला के रख दिया। और मैंने आई मेड श्योर कि वो चीज उसकी फैमिली में, उसके लोगों तक, उसके हर एक इंसान तक वो चीज पहुंचे। तो अगेन इट कम्स कि कहीं से भी आप अपनी जो है गलत के खिलाफ जो आवाज उठाने वाली चीज है वो जरूर है। और आई थिंक हम ना बहुत वैसे लगता है कि यार जब हम बैठे होते हैं शाम को अपनी कॉफी पी रहे होते हैं, न्यूज़पेपर में ये चीज पढ़ रहे होते हैं, तो हमको लगता है कि पता नहीं ये स्ट्रेंथ हम में आएगी या नहीं आएगी, ये इतनी है या नहीं है। इट्स ऑलरेडी देयर। उसको सिर्फ एक पुश देने की जरूरत है, वो वहीं पे ही है। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम सिनेमा में या फिक्शन लाइफ में ऐसी चीजें और ऐसे लोगों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी पुश मिलता है। तो आई थिंक अगर हमारी ये कहानी, हमारी ये फिल्म वो चीज और वो पुश दे पाए लोगों के लिए, तो आई थिंक अ वर्क इज डन। इसी सही बात है, बहुत लोगों के अच्छे परिणाम जो हुए हैं वो भी सामने आ सकते हैं। जी, इसी चीज में जो है, अगर मैं रिंकी कुमारी को ही थोड़ा सा ऐड करूंगा, जो रिंकी का कैरेक्टर और रवीना जी का जो कैरेक्टर, जो एक ही है टेक्निकली, बड़े मजेदार तरीके से। तो दोनों इतने खूबसूरत क्यों लगते हैं? बिकॉज मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, यहाँ तक अमूमन बाकी लोग भी मानेंगे, कि आदमी तब बड़ा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगता है जब वो किसी चीज पे बिलीव करता है और उसके लिए लड़ता है और खड़ा रहता है, अड़ा रहता है, चाहे दुनिया इधर की उधर जाए। वो चीज उस आदमी को एलिवेट कर देती है। जो तन्वी शुक्ला बिलीव करती है, जिसका बिलीव पैदा होता है थ्रू रिंकी, वो अड़ जाती है। तो जब आदमी किसी चीज के लिए अड़ जाता है, जो उसको लगे सही चीज है, वो आदमी बड़ा खूबसूरत लगने लगता है। और आपको लगता नहीं इसको जीतना चाहिए, लेकिन सही चीज के लिए अड़ा हुआ है। वही चीज रिंकी कुमारी के साथ भी है। तो ये जो चीज है मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती है कैरेक्टर्स में, जैसे स्पेशली तन्वी शुक्ला में और रिंकी में। देखिए, जो ट्रेलर है ना, वो भी कहीं ना कहीं इसी बात पर अट्रैक्ट करता है। वो भी बताता है, पहले रिंकी जो है वो डरी हुई है, लग रहा है इस पे धोखा हुआ है इसके साथ। वहीं तन्वी एकदम घरेलू एकदम दिखाई गई है, लेकिन प्रोमो के एंड तक या ट्रेलर के एंड तक आते आते कहानी ही बदलती नजर आ रही है। दोनों में एकदम कहते हैं कॉन्फिडेंस जो बोलते हैं वो आ जी। गया है। और जब औरतें अड़ जाती है ना, तो चेंज आता है सोसाइटी में।
ये मेरा अब हमेशा भैया औरत अगर अड़ जाए, औरत इतिहास अगर अड़ जाए, इतिहास आदमी से, गवाह है। इतिहास गवाह है। बिल्कुल, और आदमी से अच्छा बेहतर कौन जान सकता है, अगर औरत अड़ जाए तो हर आदमी फेल है उसके आगे। बिकॉज आदमी अड़ते हैं और हिलते हैं, बट औरतें अड़ती कम है, बट जब अड़ गई तो फिर मुश्किल है, फिर वो बदलाव आना ही आना है आपके लिए, जो आपको दिख रहा है सो सही। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। अच्छा अनुष्का, रिंकी से आपने क्या सीखा? या ना स्ट्रेंथ, मैं वही कहूंगी। क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि कई बार ना हम कुछ चीजों का ना कंपैरिजन होना बहुत मुश्किल है। जैसे कि हम सब इंसान की, कि यार कहते हैं ना कि जब हर इंसान अलग है तो ये रेस सेम कैसे हो सकती है। सबकी शायद फिनिशिंग लाइन सेम होगी कि हम सबको सक्सेस चाहिए, किसी का जर्नी अलग हो सकती है, टाइमलाइन अलग हो सकती है, बट हमारी जो स्टार्टिंग लाइन है वो बहुत अलग अलग है। जैसे कि मैं अगर अनुष्का की बात करूँ तो थैंक गॉड आई वॉज प्रिविलेज्ड, आई वॉज इन अ फैमिली जहां पर मुझे छत थी, खाने के लिए खाना था, मुझे हर चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ता। बट कुछ लोग ऐसे हैं रिंकी या कुछ लोग, जिनको समझना पड़ेगा कि अच्छा ये जो 10,000 रुपए है मैं यहाँ नहीं यहाँ लगा देती हूँ। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के बारे में सोचना पड़ता है। जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने नेक्स्ट मील के बारे में सोचना पड़ता है कि खाएंगे क्या। उन लोगों को वहां से निकल के आना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते कि यार चल यार, उस इंसान वो तो कर सकता है ना, उस इंसान के पास तो ये चीज है। जिस इंसान के पास कहते हैं ना कि यार जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जिसके पास अभी अपने नेक्स्ट मील के बारे में सोचने का है, वो इंसान के पास इतनी हिम्मत आना और ये कहना कि मैं पूरे सिस्टम से लड़ जाऊंगी। तो आई थिंक वो दैट्स समथिंग कि मुझे उसने पूरी लाइफ के लिए एनर्जी दे दी है। बिल्कुल, और हम तो यही चाहेंगे कि जो सीरीज है ना, लड़कियां देखें, लड़के देखें, जिनके साथ अगर ऐसा धोखा हुआ है तो अगर कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं लगता है कि भाई हाँ हमारी मार्कशीट के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो वो उठें, सामने आए, जैसे रिंकी आई है वैसे अपनी असली मार्कशीट निकलवाए भाई। जी। तब हमें लगता है पक्की वाली जीत होगी इस सीरीज की। हाँ बिल्कुल, ये फिल्म है, फीचर फिल्म है। बिल्कुल। चलिए देखिए, हम तो उम्मीद करेंगे कि दर्शक इसे पसंद करें। अच्छा जाते जाते ये बताइएगा कि इसमें कहीं ऐसा एलिमेंट है लास्ट में कि सीजन 2 भी आएगा, या फिर? ये फीचर फिल्म है, तो अच्छा, ये तो चलिए कोई नहीं। आजकल तो जमाना आ गया है दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3, ऐसे ये तो पिक्चर अब आती हर रहती बात हैं, से लेकिन बताएंगे। चलिए कोई नहीं, अभी ये तो हम हर बस बात। इंतजार करेंगे आप सभी के, जो कहानी लेकर आए हैं आप लोग, उसको देखने का इंतजार कर रहे हैं। बस आए, हम देखें, और फिर जब दोबारा मुलाकात करें तो उसके बारे में और बात कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, मौसी से मिलने के लिए तो वेट ही करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक थैंक यू सो यू। मच।